साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राजविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पुनः नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं हेतु अभ्यास का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आज हम अध्याय 2 आकृति या चित्र इसके मिलान से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति या चित्र मिलान, इसे हम मैचिंग फिगर भी कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार से हमें करना है इसका परिचय थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आकृति या चित्र इसका मिलान। इसके अंतर्गत प्रश्न दो भागों में बटा रहता है। बाईं ओर प्रश्न चित्र के रूप में एक मूल आकृति दी गई रहती है तथा दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए रहते हैं। तत्पश्चात प्रश्न चित्र में दी गई मूल आकृति के समान आकृति को उत्तर चित्रों से ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्न आए हुए रहते हैं परीक्षा में उसे हल करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो अभ्यास प्रश्नावली में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप का अर्थ होता है समान चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो जो उत्तर हमें काला करना है वो OMR शीट पे काला करना है। OMR शीट कैसे भरते हैं इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसे हम प्रश्न चित्र कह रहे हैं। तो प्रश्न चित्र के आधार पर यहाँ पर उत्तर चित्र दिए हैं 4, 1, 2, 3, 4। तो प्रश्न चित्र जिस प्रकार का बना हुआ है उसी प्रकार का चित्र इन उत्तर चित्रों में से हमें ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि प्रश्न चित्र से मिलती जुलती आकृति यहाँ पर पहले नंबर के जो चित्र है उससे मिलती है, तो इसका उत्तर पहला होगा। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न चित्र है, एक यहाँ किसी बालक का चित्र बनाया गया है। इसका एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, दोनों पैर सामने किए हुए हैं। इसका उत्तर चित्र हम ढूंढेंगे तो पहला वाला नहीं होगा क्योंकि इसके दोनों हाथ ऊपर है। दूसरा वाला हो सकता है क्योंकि ये सेम आकृति दिख रही है। तीसरा वाला देखें तो तीसरा वाला भी नहीं है, दोनों हाथ ऊपर है। और चौथा वाला देखेंगे तो चौथा वाला जो है इसके विपरीत है। तो इसका जो उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे तो प्रश्न चित्र में जो आकृति दी हुई है सेम आकृति यहाँ पर दूसरे नंबर की आकृति से मिलान करती है। आप ध्यान से देखेंगे, यदि आपको समझने में कठिनाई हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके आप दोनों आकृति मिलाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्न चित्र दिया हुआ है, एक वर्ग बना है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। तो सेम आकृति आप देखेंगे तो पहली आकृति मिलती जुलती दिखाई दे रही है, दूसरी आकृति इससे विपरीत है, तीसरी आकृति भी मिलती जुलती है लेकिन इसका जो सर्कल है वो छोटा है, ये नहीं हो सकता इसका उत्तर। और चौथी आकृति जो है इसमें भी पंचभुज बना है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पांचवें प्रश्न को यदि हम देखें तो एक प्रश्न चित्र आकृति में एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें से एक सीधी रेखा बीचों बीच से कोण से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे मिलती जुलती आकृति हमें
ये चौथी आकृति जो है ये दिखाई दे रही है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो चौथी आकृति प्रश्न चित्र से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चित्र में जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, सेम आकृति यहाँ पर चौथे नंबर की आकृति हमें दिखाई दे रही है। चूँकि पहले नंबर की आकृति भी इससे मिलती-जुलती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ जो सर्कल बनाया गया है उसके अंदर प्लस का चिन्ह है, या ऐसे हम गेंद भी कह सकते हैं। तो गेंद जो है थोड़ा तिरछी रखी हुई है, जबकि यहाँ पर सीधी रखी हुई है और यहाँ पर भी सीधी रखी हुई है। तो प्रश्न चित्र छठवें का उत्तर जो होगा वो होगा चौथा। सातवां प्रश्न हम देखें तो सातवीं आकृति जो है, चित्र जो है, ये पहले से ही मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला इससे मिलान नहीं करता, तीसरा वाला भी इससे मिलान नहीं करता, चौथा वाला भी इससे मिलान नहीं करता। तो पहला वाला इसका जो है उत्तर होगा, सातवें का पहला उत्तर होगा। आठवें नंबर में हम देखें, आठवां प्रश्न, तो आठवें प्रश्न में एक सर्कल बनाया गया है, बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, उससे मिलाकर एक और अन्य रेखा खींची गई है जो वृत्त से मिलती है। दो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, तो ऊपर वाला जो बिंदु है ये डार्क है और नीचे वाला बिंदु डार्क नहीं है। तो इससे मिलती जुलती यदि हम आकृति देखें तो पहली वाली मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु हैं वो विपरीत हैं। दूसरी आकृति इससे मिलान नहीं करती है, तीसरी आकृति भी इससे मिलान नहीं करती है, किंतु चौथी आकृति इससे मिलान करती है। तो आप देखेंगे इसका उत्तर हमें जो मिला है वह है चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, नौवें प्रश्न में देखेंगे 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4, और इस पर 4 बिंदु रखे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे स्पष्ट रूप से, तो इसकी जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा। पहला, तीसरा और चौथा इससे कहीं किसी प्रकार का मिलान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 10वां। तो 10वें का जो प्रश्न चित्र है, सेम आकृति यदि आप देखेंगे, इसका जो तीर का निशान है यह इसके बाईं ओर है। तो दूसरी आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेम आकृति, पहला नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। तो साथियों, आपने अभी देखा आकृति या चित्र मिलान से संबंधित कुछ प्रश्न हमने यहाँ हल किया हुआ है। इसी प्रकार के प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते हैं। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।